Hi, welcome to Gambhir Physics class. Today our topic is dimensional analysis. It's the first topic of +1 and it's very important. I have seen many students वो इस टॉपिक को ही में एक्सपर्ट होके उन्होंने IIT मेन के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए विदाउट नोइंग द मेथड। तो पहले इसको एकदम बेसिक से उठाते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि दो हमारे पास डायमेंशंस हैं। पहला है फंडामेंटल डायमेंशंस। ये वो डायमेंशंस हैं जो जैसे नाम ही बोल रहा है बेसिक फंडामेंटल, जिसके नीचे कुछ भी नहीं। ये कौन सी है? MLT, जिसको आप डिराइव नहीं कर सकते, जिससे बाकी कुछ डिराइव हो सकता है। और दूसरा है डिराइव्ड डायमेंशंस। ऑफ कोर्स जैसे कि नाम ही बोल रहा है कि डिराइव्ड डायमेंशंस हम फंडामेंटल से डिराइव करेंगे। अगर हमें फार्मूला आता है इट्स वेरी इजी। जैसे कि +1 का पहला ही टॉपिक है तो इतना मुश्किल नहीं है, पर अगर हमें समझ आ जाए तो बहुत इजी है। लेट अस चेक कितना समझ आता है। अब अगर हम जैसे M स्टैंड फॉर क्या है? M है मास, L स्टैंड फॉर लेंथ और T स्टैंड फॉर टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जंप करते हैं डिराइव्ड डायमेंशन के ऊपर। पहले एक थोड़ा सा करके देखते हैं। मान लो कि मुझे एरिया इज ए डिराइव्ड कैटेगरी में जाएगा। एरिया की डायमेंशन निकालनी है तो मुझे सिर्फ इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला? फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ किस में मेजर करोगे आप? वो तो मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में है, मतलब दोनों ही लेंथ हैं, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L²। और जब आप इसको लिखोगे कैसे लिखोगे? M0 L² T0। अब हम कुछ और डायमेंशन देखते हैं। अभी हम डिराइव्ड डायमेंशन की तरफ चलेंगे। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। किसका आपने निकालना है? जैसे पहले बोला कि फार्मूला पता होना चाहिए हमें इसका। फार्मूला और ये रही डायमेंशन। तो पहले हमने चेक किया, एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हम चेक करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो डायमेंशन क्या हो गई? लेंथ भी L में है, B भी L में है, H भी L में है, तो L इंटू L इंटू L। तो क्या हो गया? L³। तो डायमेंशन क्या हो गई? M0 L³ T0। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मैंने कोई क्वांटिटी लिखी, आप वीडियो को वहां पर पॉज करो और फिर खुद करके देखो और फिर आंसर टैली करो मेरे साथ ऑन करके कि क्या वाकई आंसर मैच कर रहा है। ओके, नोटबुक ले आओ, फटाफट पेन ले आओ, जल्दी करते हैं। देन है हम करते हैं नेक्स्ट है से हमने निकाली वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा बताओ फिर डिस्प्लेसमेंट किससे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए है लेंथ और टाइम के लिए t। तो क्या आ गया ये हमारे पास? L अपॉन T मतलब LT-1 मीन M0 LT-1। अच्छा चेक करो कि तुम्हारे कितने राइट आंसर है और कितने रॉन्ग। मैं अराउंड यहां पर 10 के करीब करूंगा तो देखते हैं कितने मार्क्स हमारे तुम ले पाते हो। ओके, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट ले लिया है मोमेंटम। बताओ क्या फार्मूला है मोमेंटम का? बोलो जल्दी। मोमेंटम का फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की डायमेंशन क्या है? वो तो पता ही है हमें, मास m है। और वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमें याद करनी पड़ेगी, LT-1। तो वेलोसिटी हो गई LT-1, तो डायमेंशन बन गया LT-1। देन अब हम करते हैं फोर्स।
फोर्स क्या है? फोर्स है, चलो फोर्स से पहले कर लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी हो या सिंपल वेलोसिटी हो, डायमेंशन सेम ही है, क्योंकि 3 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो आपको मालूम ही है एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो कितना आ गया? एल टी माइनस 2। देन है हमारे पास, हमने निकाला फोर्स। करो करो साथ साथ, फास्ट फास्ट। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास हो गया m, एक्सेलरेशन आ गया एल टी माइनस 2, तो ये बन गया एम एल टी माइनस 2। देखो कुछ डायमेंशन तो आपको याद होनी चाहिए, रात को कुछ 2 बजे उठा के ही पूछे तो भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी? वेलोसिटी एल टी माइनस 1, ड्राइव करने का टाइम नहीं है, ये तो याद ही होनी चाहिए। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, फोर्स एम एल टी माइनस 2, ये 3 तो हमेशा याद होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेलोसिटी बोलो एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन बोलो एल टी माइनस 2, ग्रेट, एंड फोर्स एम एल टी माइनस 2। ओके, आगे देखते हैं। अब कुछ फार्मूले हो सकता है कि आपको नहीं आते हो, जैसे कि इंपल्स। इंपल्स का फार्मूला है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स है हमारे पास एम एल टी माइनस 2, और टाइम है टी, तो ये क्या बन गया? एम एल टी माइनस 2 इंटू टी, टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। थोड़ा और चेक करते हैं। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और मास क्या है? मास की डायमेंशन तो पता ही है m, और वॉल्यूम एल बी एच, एल क्यूब, तो हो गया एल क्यूब। तो हमारे पास आ गया एम एल माइनस 3, तो इसको पूरा लिखेंगे एम एल माइनस 3। टी की कोई डायमेंशन इतने साथ में टी 0 कर दिया। तो देखो इन फ्यू मिनट्स ओनली हमने 7 डायमेंशन निकाल भी ली, और अगर ये 7 हमें आ गई हैं तो तुम 70 भी कर सकते हो अपने आप से, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक बार, जस्ट एक बार जल्दी से रिवाइज करो, रिवाइज करो फटाफट। हाँ, तो अभी कुछ और कर लेते हैं। Let us go for a few more quantities. अच्छा, मैं अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वांटिटीज ले रहा हूं जो हमें +1 में जरूरत है। प्रेशर, एनीबॉडी, क्या फार्मूला है प्रेशर का? +1 में क्या फार्मूला है प्रेशर का? और ये 10th में भी किया हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया, और बाकी जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ आपने। मैंने बोला ना, फोर्स की डिमेंशन निकालने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, आपको आनी ही चाहिए। बताओ क्या है फोर्स की डिमेंशन? एम एल टी माइनस 2। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एम एल टी माइनस 2, और नीचे आ गया एल स्क्वायर। जब ये ऊपर गया, पावर 2 ऊपर गई, तो एम एल 1, ये 2 ऊपर गई, तो -2 टी माइनस 2, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। कुछ मुश्किल नहीं है, बट इट नीड अलर्टनेस, क्विकनेस, और +1 में तो सारा काम ही इन दोनों चीजों का है। देन है हमारे पास, से हमने निकाला स्ट्रेस। कुछ स्टूडेंट के लिए ये नया हो सकता है, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्ट्रेस का फार्मूला भी सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसलिए इसकी डायमेंशन भी सेम है, कुछ दिक्कत ही नहीं हुई हमें करने में। देन है हमारे पास स्ट्रेन।
स्ट्रेन भी कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन है चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब इट कैन बी चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज ऑफ एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कुछ भी हो, से इट्स एल अपॉन एल या ए अपॉन ए या वी अपॉन वी, एल अपॉन ए, कुछ भी होगा ना, चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये तो कटने वाला ही है। तो ये क्या हो जाएगा? एम नॉट एल नॉट टी नॉट। देन और हमारे पास हो गया +1 में अराउंड वॉल्यूम 2 में पहला टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। पर उससे पहले हम कर लेते हैं वर्क। वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ फोर्स की डिमेंशन क्या है? कितनी बार मैंने डिस्कस की है फोर्स की डिमेंशन? बोलो बोलो शाबाश। यस, इट्स व्हाट? एम एल टी माइनस 2 एल। इट्स व्हाट? एम एल की पावर 1 है, यहां भी 1 है, तो हो जाएगी 2 एम एल 2 टी माइनस 2 12। फिर हम कर रहे हैं पावर। बताओ पावर की डायमेंशन बताओ। पावर की डायमेंशन तभी निकल पाएगी अगर हमें फार्मूला आता है, और फार्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। और वर्क तो अभी आपने निकाला है नहीं, अगर उस टाइम तो आपको निकालना भी पड़ सकता है, तो मैं एक बार फिर निकाल के दिखा रहा हूं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? ये तो हमें रट्टा लगा हुआ है अच्छे से, एम एल टी माइनस 2, एस है एल अपॉन टी। तो ये कितना आ गया? एम एल 1 एल 1 2, ये -2 है, ऊपर चला गया तो कितना आ गया? -3। देन एनर्जी। अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप कोई भी एनर्जी की बात करें, चाहे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, सभी एनर्जी की डायमेंशन सेम है और आप कहीं से भी उसको निकाल सकते हो। जैसे मैंने इजी करने के लिए मैंने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, और क्या फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच। एम क्या है? मास। जी क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या सिंपल एक्सेलरेशन हो, सेम ही डायमेंशन है। बताओ क्या थी एक्सेलरेशन की डायमेंशन? कितनी बार बात की मैंने? एल टी माइनस 2। ग्रेट। तो जी की डायमेंशन ले दी हमने एल टी माइनस 2 इंटू एच, तो ये बन गया एम एल 2 टी माइनस 2। अब देखो तुम्हारे कितने आंसर राइट आए हैं इन 13 में। अपने आप को मार्क्स दो, इवेल्युएट करो जरा अपने आप को। तो 4-5 डायमेंशन हम और करते हैं। अब उसके लिए अपना बेस्ट लगा दो बस, कि हमें फुल मार्क्स लेनी है लास्ट के 5 में। ठीक है, रेडी? ओके, लेट अस चेक। अभी तक जो हमने बात की है कि 3 डायमेंशन फंडामेंटल है, मेनली मास, लेंथ एंड टाइम। फंडामेंटल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम किसी से ड्राइव नहीं कर सकते, और जो ड्राइव डायमेंशन है उनको हम फंडामेंटल से ड्राइव कर सकते हैं। कितना इजी है। तो फिर हमने कुछ निकाले। अभी तक कीवर्ड की क्या है, इसका रूल क्या है? कोई भी डायमेंशन निकालनी हो फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आता है तो डायमेंशन निकालनी बहुत इजी है। पर कुछ डायमेंशन ऐसी हैं जो हमेशा हमें याद ही होनी चाहिए, लाइक वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, फोर्स एम एल टी माइनस 2। देन अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा और, लाइक फ्रीक्वेंसी। किसी को फार्मूला पता हो इसका? अच्छा, यहां पर आप वीडियो को पॉज करके अपने आप करके बता सकते हो और फिर चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर राइट आया कि रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/t। तो डायमेंशन सीधी आ गई, m0 L0
T-1, क्योंकि T ऊपर चला गया। हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए। ये वॉल्यूम 2 के फर्स्ट यूनिट में आएगा +1 में। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस की डिमेंशन वही है जो प्रेशर की है। और प्रेशर या स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? F/A। और स्ट्रेन की डिमेंशन क्या होती है? फार्मूला क्या है? डेल्टा L/L। हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी है, आप पीछे देख भी सकते हो जाके। तो F क्या है? फोर्स। ये तो अब किसी को नहीं भूलेगा, mL/T-2। और A क्या है? L²। ये भी नहीं भूलेगा। तो क्या आ गया? डेल्टा L/L तो कट ही गया, mL-1 L/T-2। राइट। देन हमारे पास आ जाता है, अच्छा चलो एक गूगली बताते हैं आपको। न्यूक्लियर एनर्जी, इसका ये कैसे होएगा? डियर ये वही है, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन वही है। तो आप न्यूक्लियर एनर्जी के चक्कर में मत जाओ, सीधा mgh करके फिर निकाल दो। मैंने इसको mgh ले लिया, हालांकि मुझे मालूम है कि न्यूक्लियर एनर्जी का फार्मूला mgh नहीं है, बट हमें तो डायमेंशन ही पूछी हुई है ना। वाई टू मेक क्वेश्चन डिफिकल्ट, तो मेक इट सिंपल, mgh करके m, या चलिए इसको हम हाफ mv² करके देखते हैं। एनर्जी पहले आपने की है तो इट्स व्हाट। अच्छा अब यहां पर हाफ का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ हाफ। हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। m फार्मूला लिखा मैंने यहां पर, हाफ mv², देन m, और v क्या है? L/T-1, और ये रही पावर 2। तो ये बन गया m, L की 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो वही सेम आ गई। देन एक आ जाती है सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? अभी इसकी डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। इट्स अ फोर्स अपॉन लेंथ। अगर इसकी डेफिनेशन बतानी होगी, पूरा अंडरस्टैंड करना होगा, देन इट इज अगेन अ फुल लेक्चर। फोर्स की डिमेंशन क्या है? mL/T-2 अपॉन L। तो ये कितना आ गया? m/T-2। तो दीज आर द फ्यू डायमेंशंस। इसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, कुछ और डायमेंशन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, तो आप इस चैप्टर में एक्सपर्ट होने शुरू हो जाओगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। यस, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। क्वेश्चन कहते हैं इट्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। क्या क्या एप्लीकेशन है? आज हम एक एप्लीकेशन लेंगे इसकी, एप्लीकेशन ली हमने अच्छा एक क्वेश्चन उससे पहले मुझे एकदम माइंड में आया। एप्लीकेशन से पहले एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आ गया, मान लो फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल G फ्रॉम F/G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला कोई नया नहीं है हमारे लिए। दो मासेस के बीच में कितना फोर्स है? F। फार्मूला क्या है? F/G m1 m2 अपॉन r²। अब हमसे पूछा गया ये G निकाल के बताओ, तो हमने क्या किया? G इज इक्वल टू व्हाट? F/r² m1 m2। और F की डायमेंशन क्या है? बताओ जल्दी से बताओ, अभी तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। F की डायमेंशन बताओ। इट्स व्हाट? m L
t माइनस टू, राइट। r की डिमेंशन, r क्या है, लेंथ है, तो उसकी डिमेंशन क्या है, l स्क्वायर, और m मतलब m स्क्वायर, तो कितना आ गया, m माइनस वन, ऊपर चला गया ना ये, l1 2 3 हो गया ये, और माइनस टू, तो ये आ गया आपके पास डायमेंशन ऑफ g। आ गया आंसर। तो आपको फार्मूला देके उसमें से कोई डायमेंशन भी पूछ सकता है कि इसकी डायमेंशन बताओ। अब हम करते हैं जो इसकी एप्लीकेशन है, डिराइविंग फार्मूला। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। जनरली वन क्वेश्चन इसी में क्या जाता है N+1 फाइनल एग्जाम, और IIT में, नीट में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, हाउ टू ड्राइव अ फार्मूला। कभी तुमने ऐसा सोचा कि यार ये फार्मूले कैसे बने होंगे, F इज इक्वल टू ma कैसे बन गया होगा, P इज इक्वल टू mv कैसे बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर किसने बनाया, कैसे बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh कैसे बना। या एक लेवल पे और चेक करें, आप भी इस चैप्टर की हेल्प से फार्मूले बना सकते हो। और मान लो आप एग्जाम राइट कर रहे हो और आपको फार्मूला भूल गया कि यार इसका फार्मूला क्या था, ये mc स्क्वायर था या mc क्यूब था, तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप राइट फार्मूला ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो। मीन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वाली। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स on length of pendulum and acceleration due to gravity। ये क्वेश्चन आ गया, ड्राइव फार्मूला। अब तो क्लियर दिख ही रहा है कि टाइम पीरियड है मतलब t, डिपेंड पे किस पे कर रहा है, लेंथ के ऊपर, ओके, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर g। पर हमें ये नहीं पता कि जो t है L/g है, Lg स्क्वायर है, या Lg है, या क्या है। हमें L और g की इंडेक्स नंबर नहीं मालूम, तो हमने क्या किया, एकदम ध्यान से देखो, इसका इंडेक्स नंबर लिखा नेक्स्ट स्टेप में। पहले तो इसको हटाया, इसको लिखा हमने A और इसको लिखा B, या इसको अगर आपको और भी प्रॉपरली करना है, T प्रोपोर्शनल टू LA एंड T प्रोपोर्शनल टू G रेस्ट पर B, कंबाइन किया T प्रोपोर्शनल टू L रेस्ट पर A, G रेस्ट पर B। क्योंकि हमें उसके इंडेक्स नंबर नहीं पता, उसका पावर नहीं पता, तो फिर हमने इसको हटाया, T इज इक्वल टू K L रेस्ट पर A, G रेस्ट पर B। देन अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ इसकी डायमेंशन देनी है, तो बात बनेगी। उसके बाद टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या है, टाइम तो खुद ही फंडामेंटल है, तो वो तो m0 L0 t की पावर 1 इक्वल टू k, लेंथ ऑफ पेंडुलम ये भी फंडामेंटल है, ये रहा L की पावर A। अब G ड्राइव्ड है, एक्सेलरेशन है, और इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, LT - 2 रेज़ टू पावर B। देन इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, m0 L0 T1
के एल रेस्ट पर ए एल रेस्ट पर बी टी रेस्ट पर -2b एम नॉट एल नॉट T1 के समझ आ रहा है ना। तो L की पावर कितनी हो गई a प्लस बी, टी की पावर कितनी हो गई -2b। यहां तक तुमने बड़े आराम से कर लिया। अब यहां पर इनको कंपेयर करना है। कंपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ टी। जब तुमने कंपेयर किया इंडेक्स नंबर ऑफ टी, तो यहां पर t की पावर कितनी है -2b और यहां पर कितनी है 1। तो 1 इज इक्वल टू -2b, तो b इज इक्वल टू व्हाट -12। सिंपल। और अगर हमने L को कंपेयर किया तो कंपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ L, तो यहां पर कितना हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, पर b तो कितना है -12 है, तो a -12 इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया हाफ, और a भी हमारे पास है b भी हमारे पास है। जो फार्मूला था, जो हमने सोचा था, उसमें जाके पुट कर देते हैं। पुट इन a, तो फार्मूला बन गया हमारे पास t इज इक्वल टू k एल रेज टू पावर a कितना है हाफ, और g की पावर b है ना, b कितना है -12। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास t इज इक्वल टू k एल बाई जी, और इतना करके आओगे तो मिलेंगे फुल मार्क्स। एंड वेरी इजी। देखो कुछ क्या है, क्या कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। फिर चेक करते हैं कैसे किया हमने। क्वेश्चन था कि t डिपेंड अपॉन लेंथ, t डिपेंड अपॉन g। इसकी पावर मानी हमने a, इसकी पावर मान ली b। देन t प्रोपोर्शनल टू l रेज पर a, g रेज पर b। कंबाइन कर दिया इसको हमने दोनों को। उसके बाद t k l रेज पर a, g रेज पर b। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ डायमेंशन पुट कर देनी है। पुट कर दो डायमेंशन l lt -2। फिर जो सेम डायमेंशन है उनकी पावर ऐड करनी है, l l। तो थोड़ा सॉल्व किया पहले हमने, l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b। अब आपने इन दोनों पावर को ऐड कर दिया, क्योंकि सेम है भाई, इंडेक्स बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड होएगा। ऐड किया a प्लस बी, टी की पावर -2b। अब कंपेयर किया, जब तुमने L के इंडेक्स को कंपेयर किया तो आपके पास कितना आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और t को कंपेयर किया तो -2b इज इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू 1, तो b निकाल दिया हमने -12। जब L को कंपेयर किया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो पुट किया, आपके पास a भी आ गया। जैसे ही हमारे पास a आया, b आया, आपने जाके पुट कर दिया। क्या मुश्किल है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। चलो आप इस पूरे वीडियो को एक बार फिर भी देख सकते हो कि हाँ, यहां से मैं इसको एकदम धीरे धीरे देखता हूं कि मुझे है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले। एक क्वेश्चन और करते हैं। उस क्वेश्चन से पहले एक डायमेंशन और लेते हैं जो थोड़ी सी +1 के स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx। और ये डायमेंशन तो आपको बार बार तंग करेगी करेगी। कोफिशिएंट विस्कोसिटी क्या है, ईटा। ये
लिक्विड की फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो अभी हम उस डेफिनेशन पे या कॉन्सेप्ट पे ना जाके सीधा इस टॉपिक पे ऊपर फोकस करते हैं। जब मेरे विस्कोसिटी का लेक्चर आएगा तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ईटा को निकालना है। ईटा इज व्हाट, एफ डी एक्स, मल्टीप्लाई किया, नीचे लेके आए ए, नीचे लेके आए डीवी। अब हमने एफ की डायमेंशन पुट की। अभी तो बता ही दो एफ की डायमेंशन क्या है। एफ इज व्हाट, एम एल टी माइनस टू। डी एक्स इज व्हाट, लेंथ, क्या है डायमेंशन, एल। ये है एरिया, क्या है डायमेंशन, एल स्क्वायर। डीवी की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी है ना, एल टी माइनस वन। अच्छा तुम देखो तुम्हें इसमें से कितनी डायमेंशन अपने आप से आती थी, जरा सोचो। एफ की आती थी, डी एक्स लेंथ है, आती है, ए एरिया है, आता है, और डीवी चेंज ऑफ वेलोसिटी है। चेंज ऑफ वेलोसिटी हो या सिंपल वेलोसिटी हो, डायमेंशन सेम है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। इस एल और एल को तो काट ही दो। ये हो गया एम, ऊपर चला गया ये एल माइनस टू, और ये भी ऊपर चला गया टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन। यहां मिस्टेक हुई है, एरिया इज व्हाट, एल स्क्वायर, सॉरी। तो इट्स व्हाट, एम एल माइनस वन। फिर चेक कर लेते हैं। एफ एम एल टी माइनस टू, डी एक्स इज एल, एरिया इज एल स्क्वायर, डीवी इज एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया एम एल माइनस वन, ऊपर गया, और ये टी माइनस वन। तो ईटा की डायमेंशन हो गई एम एल माइनस वन टी माइनस वन। और मैं प्लस वन के अपने डियर स्टूडेंट को बोलूंगा, इसको बार बार आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो कुछ डायमेंशन तो आपको ऐसे याद करनी चाहिए, जैसे कि फोर्स एम एल टी माइनस टू, ऐसे ही ईटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्योंकि देखो इसको ड्राइव करने के लिए कितने स्टेप निकालने पड़ रहे हैं हमें, और धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगी। और जब ये चैप्टर आप कर लोगे उस टाइम ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग, व्हाट इज ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो अभी एक अच्छे वाला क्वेश्चन करते हैं, सुपर से ऊपर वाला। रेडी, आर यू रेडी? तो लेट अस चेक। ओके, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन तुम कर पाओ अपने आप से यहीं पर वीडियो पॉज करके, तो देन यू आर डेफिनेटली गुड स्टूडेंट। क्या है? रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ पाइप, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई चैलेंज लेना चाहता है, चैलेंज ले ले और इसको अपने आप से करे, और बाकी स्टूडेंट देखो। चलिए देखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो, इसको हमने लिखा, पहला चैलेंज यहां पर है कि यहां पर वर्ड रेट लिखा हुआ है, तो इट्स व्हाट, वॉल्यूम पर सेकेंड। पहला चैलेंज यहीं पर ही है, वॉल्यूम पर सेकेंड। दूसरा चैलेंज है रेट ऑफ फ्लो, इसको मैंने लिखा ऐसे v, और इसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। रेट है ना भाई, और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब अपॉन टी। तो ये हो गया एल क्यूब टी माइनस वन। देन दूसरा चैलेंज आ गया आप लोगों के लिए, प्रेशर ग्रेडियंट। एक बात याद रखो, जहां भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए घबराना मत। इट्स व्हाट, जो उससे पहले वर्ड लिखा हुआ है अपॉन लेंथ। नोटबुक के फर्स्ट पेज पे नोट करो ये कॉन्सेप्ट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब लेंथ अपॉन लेंथ। तो प्रेशर अपॉन लेंथ। अच्छा, प्रेशर का फार्मूला क्या था, क्या है, एफ अपॉन ए, लेंथ हो गया एल, एफ है एम एल
t-2 और ये है l² इंटू l। और अब आ जाएगा m l कट गया ये -2 t-2। तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर हो गया F अपॉन A अपॉन लेंथ, F है ml t-2, A है l² और ये रहा एक l कट गया तो आ गया ml-2 t-2। और इसको हमने लिख लिया P के नाम पे, P अपॉन L के नाम पे। तो P अपॉन L की डायमेंशन आपके पास आ चुकी है इतनी। देन रेडियस तो बिल्कुल ही सिंपल है, R इज व्हाट L एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी निकाली है आपने। कौन बता सकता है मुझे? यस बताओ। इसको बार बार नहीं ट्राई कर सकते। ml-1 t-1। अगर आपने ये डायमेंशंस निकाल ली तो जान लो कि आपका 50% क्वेश्चन हो गया। और अगर डायमेंशन में कोई मिस्टेक हो गई फिर तो गए काम से। तो इसलिए डायमेंशन निकालनी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं फिर वापस कैसे निकाला था। रेट ऑफ फ्लो मींस वॉल्यूम अपॉन सेकंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो लेंथ l³ अपॉन t, तो हमारे पास आ गया l³ अपॉन t-1। प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L, प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर है F अपॉन A अपॉन L, F है ml-2 अपॉन l² इंटू L। तो ये सॉल्व किया, आपके पास आ गया ml-2 t-2। देन है रेडियस, तो पता ही है लेंथ होता है, और ईटा मैंने बोला कि बार बार निकालो। अब फार्मूले में क्वेश्चन में क्या है, V डिपेंड अपॉन P अपॉन L। V प्रेशर ग्रेडियंट, V डिपेंड अपॉन R, V डिपेंड अपॉन ईटा। और इनके पावर नहीं पता आपको, तो आपने लिख दिया इसको A, इसको लिख दिया B, इसको लिख दिया C। मैंने पहले ही बोला चैलेंज क्वेश्चन है वाला। तो अब V इज इक्वल टू K P अपॉन L A R B ईटा C। फाइनल एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो V क्या है, l³/t K। देन है P अपॉन L। P अपॉन L मतलब ml-2 t-2 A। R मतलब L B। ईटा मतलब ml-1 t-1 C। तीनों आ चुके हैं हमारे पास। आगे चलते हैं। K, अब m की पावर क्या है यहां पर A और m की पावर यहां पर क्या है C। तो दोनों को इकट्ठा कर दो। +1 में 10th में तो ऐसा बहुत सारा काम किया आपने। L की पावर कितनी है यहां पर -2A। यहां पर कितनी है B आएगा, R था ना B। यहां पर कितनी है B, और यहां -1 इंटू C -C। तो सिस्टमैटिक वे से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अब चलते हैं T। T की पावर कितनी है -2A और -C। और यहां पर m तो है ही नहीं, m0 l³ t-1। अब सबसे पहला यहां पर आर्ट है कि कौन सा क्वांटिटी का आप इंडेक्स नंबर कंपेयर करोगे। सबसे पहले L के तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, छोड़ो इसको, पहले M से शुरू करो क्योंकि यहां पर A+C है और यहां पर 0 है। तो आपने लिखा कंपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ M। तो ये कितना आ गया, A+C इज इक्वल टू 0। फिर कर दो T का, M का किया, देन वही कंपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ T।
तो यहां कितना आया, -2a माइनस सी इज इक्वल टू -1। ग्रेट। और सॉल्व करना है जैसे 10th में करते थे ना, ऐड किया, सी कट गया, तो -a आ गया आपके पास -1, तो a हमारे पास आ गया 1। तो पहली बात तो आपकी बन चुकी है थोड़ी सी। फिर आपने c निकालना है, a में पुट कर दो, पुट इन a, पुट किया, 1 प्लस c इज इक्वल टू 0 और c आ गया -1। वेरी नाइस। अब हम करते हैं कंपेयर l को, कंपेयरिंग इंडेक्स नंबर ऑफ l। c भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, तो हमने लिखा -2a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू l कंपेयर कर रहे हैं ना, 3, ये 3, तो -2, व्हाट इज a, 1, व्हाट इज b, डोंट नो, व्हाट इज c, -1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आ गया, c की वैल्यू पुट कर चुके हैं आप, -2 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया यहां पर -1, उधर चला गया, तो b हमारे पास आ गया 4। अब आपको a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, और अब आप इसको पुट कर रहे हो अपने फार्मूले के अंदर, और ये रहा फार्मूला आपका, पुट इन a आपके पास पहले कुछ है, पुट इन x, v इज इक्वल टू k p बाई l, a, what is a is 1, r, what is r की पावर b is what, 4, eta, what is eta is पावर क्या है, c कितना है, -1। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू k p रेज टू पावर r रेज पर 4 अपॉन eta l। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ +1। आप सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, है कुछ भी नहीं, पर बीच में बहुत सारे चैलेंज पड़े हुए। कैसे, पहला चैलेंज दे दिया उसने रेट वर्ड बोल के, रेट क्या है, समथिंग अपॉन टाइम। दूसरा चैलेंज दिया उसने ग्रेडियंट बोल के, और वो क्या है, समथिंग अपॉन लेंथ। और तीसरा एक डिफिकल्ट डायमेंशन दी आपको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबको आपने सबसे पहले डिफिकल्ट काम कर दिया, डायमेंशन निकाल दी। फिर जो क्वेश्चन था आपने लिखा P अपॉन L मतलब प्रेशर ग्रेडियंट A, देन रेडियस B, देन eta C, तो सब लिख दिया आपने। फिर A B C कर दिया, M की पावर इकट्ठी की, L की पावर इकट्ठी कर ली, और T की पावर इकट्ठी कर ली, सारी पावर इकट्ठी कर ली आपने। फिर अब यहां पर भी एक समझदारी वाला काम है, आप कौन सी कंपेयर कर रहे हो, सबसे पहले तुम कंपेयर कर रहे हो m को, फिर आप कंपेयर कर रहे हो, आप क्यों m को कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल हैं, t में भी दो ही वेरिएबल हैं, जिसके सबसे कम वेरिएबल होंगे वही सबसे पहले उठाई हमने, और दोनों को सॉल्व किया, a आ गया, फिर c आ गया, फिर पुट किया, आपके पास b आ गया, बन गई बात। राइट, नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू MCQs। कुछ हम कंपटीशन की तैयारी का भी काम कर लेते हैं, नीट वालों के लिए, IIT मेन के लिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, द फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई eta rv। फाइंड द डायमेंशन ऑफ eta। हालांकि इस लेक्चर में मैंने बोला कि इसको आप याद ही कर लो। मान लो आपको ये याद नहीं है और ये क्वेश्चन आ गया है, अभी तो आपको याद है, आपको पता है कि कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है और आपको करना है तो कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पहले आ ही चुका है, तो आपको ईटा की डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे करेंगे। ईटा फार्मूले से चेक किया, इज इक्वल टू एफ अपॉन 6 पाई आर वी। एफ क्या है, वो है एम एल
t-2, r क्या है l, v क्या है lt-1, ठीक है नहीं, ईटा आर वी को नीचे ले गए तो इतना हो गया, एक एल तो काट दिया आपने, तो क्या आ गया ईटा एम, एल को ऊपर ले गए m-1, इसको ऊपर लेके गए -2 + 1 -1, तो बन गई बात और ये रहा डी आपका राइट आंसर। इन लेस देन 1 मिनट सॉल्व। देन ये क्वेश्चन एक और आ गया, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। जिनको एफर्ट मारना है अभी वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। इसमें से किसकी डायमेंशन सेम होगी, तो वो तभी पता चल सकता है अगर हमें इनके फार्मूले आते हैं। यहां पर जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ये वीडियो, सबको पता है कि फोर्स की डायमेंशन है mlt-2, सबको मालूम है जिन्होंने स्टार्टिंग से शुरू किया है। अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू नहीं किया तो अभी देख लो दोबारा से। टॉर्क का फार्मूला है F × R। तो वैसे तो अगर मल्टीप्लाई हो गया कुछ तो डायमेंशन सेम हो ही सकती, मैं फिर भी सभी स्टूडेंट के लिए करके दिखा रहा हूं। तो इट्स mlt-2, तो ये तो सेम ही नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सभी चैनल में ये बोला जाता है, तो मैं भी वही बात ही बोल रहा हूं कि यार प्लीज जो ये चैनल है, अगर तुम्हें और भी मेरे अपडेटेड वीडियो चाहिए फिजिक्स के लिए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बटन आ ही रहा है और अब भी कर लो। और इट्स माय प्रॉमिस कि यू विल गेट ऑलवेज क्वालिटेटिव कंटेंट। मुझे 20 ईयर हो गए फिजिक्स टीच करते हुए, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। तो और वही क्वालिटी आपको अपने चैनल में मिलेगी, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा स्टडी स्टडी स्टडी। ओके, लेट अस गो अहेड। देन इज व्हाट वी गो फॉर द चॉइस बी, वर्क। वर्क इज व्हाट F × S। ऑलरेडी हमारे सेंटर में से, इंस्टीट्यूट में से कितने IITN और MBBS स्टूडेंट निकल चुके हैं और पूरे ग्लोब में अपने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। F की डायमेंशन क्या है mlt-2 और S है L, तो हमारे पास बन गया वर्क ml2t-2। देन है हमारे पास एनर्जी इज mgh, m lt-2 L, g है lt-2, तो कितना बन गया ml2t-2। अरे वाह, सेम आ गया है, तो जल्दी बन गया काम। तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। और वैसे भी ये फोर्स है और ये इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम निकाला है हमने। लीनियर मोमेंटम क्या है, ये है m × v, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये है mvr। तो ये दोनों सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, बी इज राइट आंसर। तो आई होप यू लाइक द चैनल। अच्छा, सिर्फ खुद सब्सक्राइब करने से बात नहीं बनेगी, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी भेजो। इट इज ऑलवेज नाइस टू शेयर फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स में एक्सपर्ट होना है तो उसका एक ही की है, एक ही थंब रूल है, और वही बता देते हैं आपको। मैं कहूंगा जो आपने ये पढ़ा है ना, किसी और को पढ़ाओ। व्हेन यू शेयर फिजिक्स, आपकी फिजिक्स अपने आप इंप्रूव होती है। कोई पढ़ने वाला नहीं है ना, फिर भी उसको ढूंढो, अपने मम्मी को, अपने पापा को, छोटे ब्रदर को, उनको समझ आए या ना आए उनको पढ़ाओ। So okay, best of luck. See you soon in my next video. Bye bye.